ने कहा प्रभु भगवान समदर्शी हैं, उनके लिए यक्ष किन्नर गंधर्व दैत्य दानव राक्षस देवता सब बराबर हैं, कीट पतंग समदर्शी हैं भगवान। फिर बारंबार वो देवताओं का सहयोग करते हैं, दैत्यों का वध करते हैं, ऐसा क्यों? सुखदेव जी ने कहा यही प्रसंग तुम्हारे बाबा धर्मयुधिष्ठिर ने रायसुर यज्ञ में देवर्षि नारद से पूछा था, वह मैं सुनाऊंगा। हिरण्यकश्यप अपने सिंहासन पर बैठा है, प्रहलाद नाम का पुत्र है, जो बाल्यावस्था से ही भगवान का भक्त है। गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं, लेकिन वहाँ पढ़ाई राज धर्म की नहीं करते, नीति की नहीं करते, अर्थशास्त्र की नहीं करते। गुरुजी तो पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये कहते कि हम तो का से कमल नयन, खा से खगाधिपति, गा से गरुड़ध्वज यही पढ़ेंगे। ऐसी विद्या क्यों पढ़ना जिसका जीवन में उपयोग न हो? जीवन के अमूल्य जो 20-25 साल होते हैं, उनको हम ऐसी चीज में क्यों लगाएं जो हमारे लिए उपयोगी न हो? आज कर तो पैसे खर्च करके और अनुपयोगी विद्या का ही अध्ययन करते हैं। एक बार कुछ दिन पढ़ाई किए, लेकर के आए हैं शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर। माता कयाधु ने उनका सुंदर श्रृंगार किया, राजसभा में गए सो हिरण्यकश्यप ने गोद में बिठा लिया और कहे बेटा तुमने ये खूब बढ़िया पाठ पढ़ा हो, सुनाओ। प्रहलाद जी कहे बनम गतोयत हरिमाश्रयेत, ये घर अंधकूप है, पिता बाबा परबाबा पीढ़ियां इसको भरती गई, लेकिन घर कभी भरा नहीं। ये सब कुछ लेता जाता है, इसलिए का नाम ग्रह है, सबको निगेड़ कर लेता है। तो गृहम बनम गतोयत हरिमाश्रयेत, जंगल में जाके भगवान का आश्रय ले ले, यही हमने पढ़ा है। अब तो हिरण्यकश्यप कुपित हो गया, कहा कि है गुरुपुत्रों तुमने इसको क्या उल्टी विद्या पढ़ा दिया? कहे नहीं राक्षस श्रेष्ठ, हमने कुछ नहीं पढ़ाया है, ये अपने आप पढ़ा हुआ है, आप क्रोध मत करें। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, सुतो बदत्ते सतवेन्द्र शत्रो, नैसर्ग के मतिरस्तिराजन, नियच्छ मन्युम कददास्ममानः। न हमने सिखाया है और न किसी दूसरे ने इसको सिखाया है। हे इंद्र शत्रु, ये जो पुत्र आपका बोल रहा है ये नैसर्गिक की मति है, जन्मजात इससे सीखा हुआ है। कह ले जाओ ठीक से इसको पढ़ाना लिखाना। ले करके गए, वहां पर दैत्य बालकों ने पूछा तो उनको भी उपदेश किया है। दैत्य बालकों ने कहा कि देखने में तो 5 वर्ष के हो आप, और किस प्रकार से ज्ञान बता रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा हम 5 वर्ष के नहीं हैं, हम तो 105 वर्ष के हैं। 100 वर्ष तक हमने माँ के गर्भ में रह के देवर्षि नारद जी से सत्संग प्राप्त किया। कुछ समय के बाद फिर हिरण्यकश्यप के पास आए हैं, फिर गोद में बिठाया। पिता ने फिर से पूछा बेटा तुमने बहुत अच्छी चीज पढ़ी हो, सुनाओ। अब तो प्रफुल्लित हो गए प्रहलाद जी और उन्होंने कहा हमने 9 विद्याएं पढ़ी हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार से भगवान के चरणों में अपने को लगाना चाहिए। अब तो गोद से पटक दिया हिरण्यकश्यप ने और अनेक प्रकार के उपायों से वध करना चाहा। दैत्यों से कहा इसका वध कर लो, ये कुलांगार है, ये हमारे कुल को नष्ट करने आया है। लेकिन राक्षसों ने शस्त्रों का प्रहार किया सो प्रहलाद जी का कुछ बिगड़ा नहीं। दिग्गजय दंड सूकैश्च, हाथियों को मदिरा पिला करके कहा कुचल दो इसको, लेकिन हाथियों ने अपने सिर पर ही बिठा लिया। काल कोठरी में डाला तो सर्पों के आसन में बैठ गए।
स्वयं लक्ष्मी जी ने आके इनको अपने हाथों से भोजन कराया। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि अब तो सर्प दृष्टि होंगे, मर गया होगा, लेकिन जब कालकोटरी का दरवाजा खोला तो प्रहलाद जी तो पहले से और तेजोमय होकर के निकले। भगवती के हाथ का प्रसाद पा करके पर्वत से गिराया, समुद्र में डुबाया, किसी प्रकार से मृत्यु नहीं हुई। होलिका ने गोद में लेकर के आग लगा दिया तो स्वयं जल के भस्म हो गए, लेकिन प्रहलाद जी बच गए। अंत में खंभे में बांध करके तलवार निकाल लिया और कहा कि बता कि तेरा ईश्वर कहाँ है। प्रहलादास्ते यदेश्वरो वद हरि सर्वत्र में दर्शय स्तंभे चैवमिति ब्रुवन्तमसुरं तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन् निजनखैर्वात्सल्यमापादयन् आर्तत्राणपरायणस्य भगवान् नारायणो मे गतिः। कह प्रहलाद तुम्हारा ईश्वर कहाँ है। प्रहलाद ने कहा हरे सर्वत्र, भगवान तो सब जगह हैं। मानो प्रार्थना करता है हिरण्यकशिपु, मैं दर्शया मुझे भी दिखाओ। स्तंभे, इस खंभे में जिसमें तुमने हमको बांध रखा है, इस खंभे में भी भगवान हैं। सत्यम विधातुम निजभृत्यभाषितम, अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए गगड़ गड़गड़ाने वो खंभ फाटो है। तब तड़तड़ाहट के साथ खंभा फट गया और उसे खंभे से भगवान नृसिंह जी प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। अपार क्रोध नृसिंह भगवान के, क्योंकि उनके भक्त को बहुत सताया गया है। गर्जना करते हुए हिरण्यकशिपु को पकड़ करके अपनी जंघा पर लिटा लिया और कहते हैं गोधूल बेला का समय है। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के गोधूल बेला में भगवान प्रकट हुए हैं। देहली पर बैठे हैं, इसीलिए कहते हैं गोधूल बेला में देहली पर नहीं बैठना चाहिए। सारे वरदानों का स्मरण कराया है, न बाहर हो, न भीतर हो, न ऊपर हो, न नीचे हो, न जमीन में हो, न आकाश में हो। और मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं हूँ, ब्रह्मा जी ही हमारी सृष्टि हैं। मैं किसी अस्त्र शस्त्र से तुमको नहीं मार रहा हूँ। बक्षस्तस्य विदारयन् निजनखैर, और ऐसा कह करके अपने नाखूनों से उसका वक्षस्थल फाड़ दिया भगवान ने। हाथों की माला पहन ली, बार बार क्रोध से गर्जना करने लगे। सारे देवताओं ने स्तुति की है, लेकिन स्तुति का कोई असर ही नहीं हो रहा है। सब के सब पराम्बा लक्ष्मी जी के पास गए, मैया रक्षा करो, अगर ऐसे ही क्रोध रहा तो सारे सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। भगवती ने कहा हाँ चलते हैं, हम तो उनके क्रोध को शांत कर लेंगे। और ज्यों ही लक्ष्मी जी आए तो भगवान ने गर्जना किया तो दूर भग के खड़ी हुई, कहे कि ऐसा स्वरूप हमने कभी इनका नहीं देखा, हम इनके पास नहीं जा सकते, इनको नहीं समझा सकती। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैया फिर उपाय बताइए। तो कहे जिसके कारण इन्होंने रूप धारण किया है उसको इनके सामने ले जाओ। प्रहलाद जी को सामने लेकर के गए हैं। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम, यों ही चरणों में प्रणाम किया प्रहलाद जी ने, तो जितना अपार क्रोध था वह सारा अपार क्रोध अपार करुणा के रूप में परिवर्तित हो गया। इसीलिए नृसिंह भगवान परम करुणामय हैं, सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। देवांतर उपासना नहीं करते वैष्णव लोग। तत्काल कोई कार्य की सिद्धि करनी हो तो नृसिंह भगवान की शरण लेते हैं। कहते हैं कि भगवान के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हुई। प्रहलाद जी के मस्तक पर हाथ रखा, क्षमा करो भक्त, मुझे देर हुई आने में, हमारे कारण को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। और प्रहलाद जी भी रो रहे हैं कि अगर हमको पता होता कि आप अपने भक्तों की रक्षा के लिए इतना कष्ट उठाते हैं, सिंह बन जाते हैं, तो हम आपका भजन ही नहीं करते। स्तुति किया प्रहलाद जी ने। भगवान ने कहा वरदान मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा ये तो बनिया का काम है, कुछ देना और बदले में कुछ लेना। नवय भृत्ता सवय बणिक, वह आपका सेवक नहीं हुआ तो बनिया है। और यदि आप वरदान देना ही चाहते हो
यही वरदान दो कि हमारे पिताजी आपसे बड़ा द्वेष रखते थे, उनको सदगति हो जाए। अब तो भगवान कहने लगे कि प्रहलाद जी 21 पीढ़ियां उसी समय तर गई जिस समय तुमने हमारा भजन शुरू किया। 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है जिसके कुल में भगवान का एक भक्त हो जाता है। 13 पीढ़ी बुआ की, 17 मौसी की, ससुराल की, सब मिलाकर के 100 पीढ़ियाँ, 21 पिता की। इसलिए कुछ बने चाहे न बने, लेकिन संतान को भगवान का भक्त जरूर बनाना चाहिए। और यदि भक्त हो गया तो और सब चीजें अपने आप हो जाती हैं। अंत में सब देवता आए, ब्रह्मा जी कहे आपने बड़ा अच्छा किया। सब बिगड़े भगवान कहे अब चले स्तुति करने, आगे से ऐसा वरदान किसी राक्षस को नहीं देना, सर्प को विष पिलाना अपने लिए ही घातक होता है। सब देवता अपने अपने लोक को गए हैं। प्रहलाद जी को राज पर बिठाया। तो प्रहलाद जी महाराज की जय, नृसिंह भगवान की जय।